मीरा भाईंदर में हरिवंश राय बच्चन की जयंती पर हिंदी भाषा भवन का भूमि पूजन यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक प्रताप सरनाईक, कृपाशंकर सिंह, चंद्रकांत त्रिपाठी, राजू भोईर, विक्रम प्रताप सिंह, सचिन मांजरेकर, मुस्तफा वनारा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। हालांकि कुछ संगठनों द्वारा हिंदी भाषा भवन का विरोध भी किया गया, जिसकी झलक कार्यक्रम में देखने मिली। विरोध हमारे विकास का जो है परिचायक होता है कि हम सही जा रहे हैं। तो प्रताप सरनाईक जी, ऐसे छोटे मोटे विरोध से आप डरने वाले भी नहीं है। और ये लाखों करोड़ों हिंदी भाषी समाज, हम सब आज जो है आपके काम से मराठी भाषिक बन गए हैं। आपने हमें मोल खरीद लिया है। कुछ चंद जो है लोग अगर आपसे नाराज होंगे तो आप आज 1 करोड़ हिंदी भाषियों को मराठी भाषिक बना दिया, ऐसा मैं घोषणा करता हूं। ऐसा मैं घोषणा करने में गुरेज नहीं करता हूं और संकल्प भी लेता हूं आज हमारे भाइयों, आज से हम सब जो है मराठी बोलने का कोशिश करेंगे। हमेशा जो है हम इस भाषा का सम्मान करते हैं और अगली पीढ़ी हमारी जो है पता ही नहीं कर पाएंगे कि हम हिंदी भाषी है कि मराठी भाषी है। ऐसे शिवाजी महाराज का जब राज तिलक का बारी आया तो काका भट्ट ने जो है राज तिलक किया। और छोटा सा मैं जानकारी जो मैंने पढ़ा है, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, वो भी कोंकणी ब्राह्मण थे। कभी भेदभाव नहीं रहा। और महाराष्ट्र के किस गांव में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, हम लोगों को किसी लोगों को मालूम होगा, किसी को नहीं भी मालूम होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में बाबा साहब वहां पे स्थापित है। ये हमारा भारत है, हम सब एक है। हमें बिल्कुल इस चीजों में विश्वास नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों से डरना भी नहीं चाहिए। प्रताप सरनाईक जी, आप इसी तरीके से जो है हमारे मीरा भाईंदर के विकास के लिए आपने हमारे शहर को गौरवशाली शहर बना दिया। आपने अभी भी बाबा साहब अम्बेडकर का आपने भव्य भवन का भूमि पूजन किया, मराठा भवन का भूमि पूजन किया, वारकरी भवन का भूमि पूजन किया। इसके बाद जो है हमारे बिहारी भाइयों के लिए जो है अभी मिथिला भवन का भूमि पूजन होना है, गुजराती भाइयों के लिए सरदार पटेल भवन का भूमि पूजन होना है, महाराणा प्रताप हमारे राजस्थानी भाइयों के लिए भवन का भूमि पूजन हो। आपने कभी भेदभाव नहीं किया और लोक प्रतिनिधि के लिए कभी जात, पंथ, प्रांत, पंथ, मजहब कभी नहीं होता। भारत माता का यहाँ पे जो है प्रतिबिंब आप देखे, भारत माता के हम सब संतान है। इसलिए 5 काम आप करो, बाकी मोदी जी पर छोड़ दो। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। अब देश चल चुका है, पूरी दुनिया को दिशा देंगे। मेरी माँ उच्च स्थान पर बैठेगी और पूरी दुनिया को दिशा देगी। मित्रों, मैं विश्वास करता हूं और पूरा विश्व आपसे दिशा लेगा, मैं गारंटी से कहता हूं। लेकिन 5 काम आप करो। पहला काम, शाम को घर पहुंचो तो माता पिता के थोड़ा पैर पर मालिश कर दिया करो। दूसरा, नन्हे बेटी बेटा से गुटखा मत मंगवाना। पेट काट के पढ़ाना हो तो पढ़ाना। बेटी मां पत्नी पर कभी हाथ न उठे। चौथा, जूस पी लेना, बाकी कुछ मत पीना। 5वां, गांव जाओ तो लोगों को दिशा देना, तुम्हारे पैसे का अहंकार मत दिखाई देना कि मेरा 25,000 का जूता है, मेरा 70,000 का शर्ट है, ये मेरी 1 करोड़ की गाड़ी। ये अहंकार गांव में मत दिखाओ। सरलता की, सज्जनता की पूजा होती। गांव में तुम्हारा भाई रहता है, उस भाई को क्यों चिढ़ाते हो? तुम्हारी पत्नी 20,000 की साड़ी बैठ के पड़ती है और छोटी बहू के लिए 2,000 की साड़ी भी खरीद के नहीं जाते। इसलिए किसी को चिढ़ाया मत करो।
ये प्रभु राम की धरती, ये कन्हैया की धरती, ये भोलेनाथ की धरती, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती। लोगों ने तप किया है, त्याग किया है और सब कुछ रहने के बाद जंगलों में बैठ गए। इसलिए आप सबसे मैं हृदय से स्वागत करता हूं मित्रों, आपने हमें आमंत्रित किया। मैं पुनः आप सभी का सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। वंदे मातरम। मैं 14 साल से इस मीरा भाईंदर शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ और लोक प्रतिनिधि के तौर पे सभी भाषकों ने मुझे प्यार देके इतने सालों से विधायक के तौर पे चुन के दिया। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है जो लोगों की मांग है वो मांग पूरी करने की। विकास के साथ में भवन का निर्माण का भी मांग बहुत सालों से लोगों का था। आप जानते हो कि इस मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति पंथ के लोग बहुत अच्छी तरह से पिछले कई सालों से रह रहे हैं और हरबंश राय बच्चन हिंदी भाषा भवन निर्माण होना चाहिए, ये मैं 6-7 सालों से कोशिश कर रहा था। और एक अच्छे साहित्यिक, अच्छे कवि के नाम से अगर हिंदी भाषा भवन का निर्माण अगर इस शहर में हो रहा है तो लोगों ने उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। कुछ 10-12 लोग जो है वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लोग हिंदी भाषा से जुड़े हैं, अपने परिवार के भाई बोलो या माँ बोलो, नगर सेविका है, वो भी हिंदी भाषिकों के ऊपर से ही चुन के आई है। फिर भी विरोध करने का कोशिश उन्होंने किया। सलमान खान का जो डायलॉग है, जब भी मैं अपनी की सुनता नहीं हूँ, जब भी कोई अगर निर्णय ले लिया तो वैसे ही मैंने निर्णय ले लिया है और बहुत अच्छा साहित्य भवन बनेगा, क्योंकि आप पिछले 3 महीने से देख रही है किसी भी हालत में इस मीरा भाईंदर शहर में ऐसे भवन का निर्माण नहीं हो गया था। लता मंगेशकर नाट्यगृह हो गया, हमारा मराठा भवन हो गया जो तानाजी मालुसरे के नाम का है, विनायक मेटे जी के नाम पे वसति गृह का निर्माण संभाजी राजे ने भूमि पूजन किया, रामदास जी आठवले ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का भूमि पूजन किया, हमारे इंदौरीकर महाराज ने यहाँ पे वारकरी भवन का निर्माण किया। 6 तारीख को गावित साहब आदिवासी भवन का लोकार्पण करेंगे जो 10 सालों से मेरी मेहनत थी। तो ऐसे बहुत सारे काम लोगों के हित के लिए, इस जनता के हित के लिए मीरा भाईंदर शहर में होने चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो कुछ लोग जानबूझकर प्रसिद्धि के लिए अपने आप को वृत्तपत्र में या टीवी में लाने के लिए अगर कुछ मेहनत करते रहेंगे और खून बहा देंगे वगैरह ऐसी भाषा करते रहेंगे। अरे खून की ज़रूरत बॉर्डर पे है, वहाँ पे जाके खून बहाइए अपने देश के लिए, यहाँ पे खून बहाने की क्या ज़रूरत है। और जो 10-10 बार कमिश्नर साहब के पास जाता है या मीडिया के पास जाते हैं, उनको बताइए कि एक बार भी वो मेरे पास आए क्या कि बाबा ये भवन का नाम ऐसा ऐसा होना चाहिए। वो मेरे पास नहीं आए बल्कि मीडिया के पास गए। इनका जो हेतु है हेतु गलत है, तो मैं उनकी निंदा करता हूँ। स्वतंत्र देव जी जो उत्तर प्रदेश के मंत्री है, आज वो यहाँ पे आए और जैसे हमने हिंदी भाषी भवन का निर्माण यहाँ पे किया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा भवन की हमारी मांग है। छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा पुतला वहाँ पे बनाने की हमारी मांग जो है वो उन्होंने पूरी करने का वायदा किया है योगी जी के साथ बात करके। मैं उनका भी धन्यवाद मानता हूँ और ऐसे बहुत सारे भवनों के निर्माण भविष्य में मेरे विधानसभा क्षेत्र में ज़रूर होंगे, ये मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूँ।